बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आपको पता है कि क्लास 10 की जो है फिजिकल एजुकेशन की सीरीज़ हमारी स्टार्ट है। क्लास 9 की हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। ज़रिया तरीम चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यही चैनल है ज़रिया तरीम, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं। हम करे थे नंबर 5 का हमने आज लास्ट जो रह गया था टॉपिक वो करना है पेज नंबर 56 के ऊपर। ठीक है, पेज नंबर 56 के ऊपर आप आएँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा गेंद बॉल का टॉपिक। यहाँ से आकर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिन्हें लास्ट वीडियो नहीं देखे वो जाकर पहले लास्ट वीडियो देख लें, ठीक है, ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्द से। गेंद बॉल, गेंद क्या होता है? गेंद की शक्ल गोल और सतह हमवार होगी। ये सिल्लो लाइट या प्लास्टिक के मटेरियल का बना होगा। इसका रंग सफ़ेद या पीला होगा। ठीक है, दो रंग होंगे, वाइट या येलो। कतर 40 मिलीमीटर और वजन 2.7 ग्राम होगा। अब कतर क्या होता है? अब ये बॉल होती है ना, जो इसका जो ये चीज़ होती है, मतलब उसका साइज जो होगा वो 40 मिलीलीटर और वजन उसका 2.7 ग्राम होगा। रैकेट, रैकेट किसी साइज वजन या शक्ल हो सकता है। इसे पकड़ने के लिए दस्ता होगा। रैकेट के दोनों तरफ रबड़ की दानेदार तय होगी जो दर्द लगाने में मदद देती है। अब दस्ता क्या होता है? रैकेट ये आप देख रहे हैं पिक में, ठीक है, इसके पीछे पकड़ने के लिए एक वो लकड़ी लगी होती है जिससे पकड़ के हम खेलते हैं, उसको दस्ता बोला जाता है। ठीक है, आगे है मैच। मैच किसी भी ताक अदद गेम से मुश्तमिल होता है। टूर्नामेंट्स में अमूमन सिंगल और डबल 5 गेम से मुश्किल होता है। जो टीम गेम्स की शुरू में 3 गेम और जो खिलाड़ी 7 गेम्स की शुरू में 4 गेम जीत ले वो मैच जीत जाती है। ये आपने याद रखना है कि कितनी गेम खेलेंगे तो कितने खिलाड़ी जीतेंगे तो कितने गेम में जीत जाएंगे। ठीक है, इनको आपने याद रखना है इस चीज़ को। आगे है टॉस। जो खिलाड़ी टॉस जीत ले वो पहले सर्व या साइड लेने का हक रखता है। आगे है स्कोरिंग। 11 पॉइंट गेम होती है। जो खिलाड़ी या टीम पहले 11 पॉइंट बना ले वो जीत जाती है। इसमें पॉइंट का ध्यान रखना होगा। दो खिलाड़ी का स्कोर 10 होने की सूरत में जिस खिलाड़ी के 2 पॉइंट की बढ़ती हासिल होगी वो जीत जाएगा। मसलन 10 ऑल पर 12 पॉइंट्स। हर 2 पॉइंट के बाद सर्विस करने का हक तब्दील हो जाता है, यानी सर्विस शुरू करने वाला सर्विस करने वाला बन जाता है। लेकिन 10 ऑल होने की सूरत में गेम ख़त्म होने तक हर पॉइंट के बाद सर्विस तब्दील होगी। अच्छा, आपको मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आप ये गेम खुद खेलें ताकि आपको सारा आइडिया, इनके असूल वगैरह सारा कुछ देखें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इनको असूल को अपने जहन में रख के यही असूल आप रखें अपनी गेम के अंदर, तो फिर खेलें और जैसे जैसे आप खेलते हैं उसको अपने वर्डिंग में लिख दें। इस तरह ना आपको रट्टा लगाना पड़ेगा और ना ये प्रॉब्लम होगी कि आपको याद नहीं रहता। ठीक है, ऐसे आप रट्टा लगाएंगे और आपको फिर याद नहीं रहेंगी ये चीज़ें जब तक इसको आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। ठीक है, आगे है पॉइंट। टेबल टेनिस की गेम में जिस खिलाड़ी से गलती होगी दूसरे का पॉइंट बन जाएगा, यानी यूँ सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि गेम ख़त्म ना हो जाए। वो खिलाड़ी पॉइंट खो देगा जो दूर सर्विस ना करे, अपने खिलाड़ी की सिंध गेंद दुरुस्त तरीके से लौटा ना सके, खिलाड़ी बाल को लगातार 2 मरतबा खेले, खिलाड़ी बाल को मेज़ पर टप्पा खाने से पहले खेले और खेल के दौरान मेज़ का सहारा लेकर खेलने की कोशिश करे, मुखालिफ का खेला हुआ बॉल कोर्ट में छुए बगैर एंड लाइन अबूल कर जाए। अच्छा, ये है किस चीज़ की? टेबल टेनिस। रैकेट की पॉइंट हैं जो कि अगर कोई ये गलती करेगा तो दूसरी जो टीम होगी उसको पॉइंट मिल जाएगा। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? ये हैं 6 पॉइंट्स, ये आपने याद रखने हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो पॉइंट कौन कौन से हैं। आगे है सर्विस। टेबल की सतह के ऊपर सीधी हथेली पर बाल को इस तरह रखा जाए कि मुखालिफ खिलाड़ी या टीम को साफ नजर आए और बिल्कुल साकिन हो। साकिन कहते हैं हरकत ना करी हो, एक जगह रुकी हुई होना। सर्विस करने वाला खिलाड़ी मेज के आखिरी हद के पीछे से बाल को तेजी से सीधा ऊपर की तरफ इतना उछाले कि वो कम से कम 16 सेंटीमीटर ऊपर जाए और फिर नीचे आते हुए इसे रिएक्ट से इस तरह जड़ लगाई जाए कि पहले बॉल सर्विस करने वाले को अपने कोर्ट में टप्पा खाए और फिर नेट के ऊपर होते ही मुखालिफ खिलाड़ी के कोर्ट में गिरे। टप्पा क्या है कि टच हो टेबल के साथ, ठीक है, और फिर ऊपर आना, उसको कहते हैं टप्पा लगना। आगे है लिबास। कोई भी सा भी लिबास पहना जा सकता है, लेकिन ज़रूरी है खिलाड़ी के लिबास का रंग खेल में इस्तेमाल होने वाले बॉल से मुख्तलिफ हो। लिबास का रंग चमकदार ना हो, गहरे रंग का हो। अब इसके अंदर कौन सा लिबास इस्तेमाल किया जाता है, किन चीज़ों का मनोरंजन है, ये भी हमने याद रखना है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर।
अच्छा जी, आगे है खेल के कवानीन। हर गेम के इख्तिताम पर साइड बदली जाएगी। इख्तिताम कहते हैं एंड पे, ठीक है। आखिर गेम में जिस टीम के 5 पॉइंट हो जाएंगे साइड तब्दील होगी। गेंद का मेज के किनारों को लगना दुरुस्त है, लेकिन अगर किनारे से नीचे लगे तो बाल मुर्दा हो जाता है। रिएक्ट हाथ से करने की सूरत में खाली हाथ से गेंद को नहीं लुटाया जा सकता। लेट पॉइंट का दोबारा खेलना मज़ेदार सूरतों में लेट दिया जाता है। सर्विस करते हुए अगर सर्विस वसूल करने वाला तैयार ना हो। खेल के दौरान गेंद टूट जाए, अंपायर खेल रोकने का इशारा कर दे। सर्विस किया हुआ बाल नेट या इसके पोल को छू कर मुखालिफ के कोर्ट में गिरे। अब लेट देने का क्या मतलब है कि इस चीज़ की छूट जाती है। अगर ये चीज़ें होंगी तो वो मतलब स्कोर दूसरी टीम को नहीं मिलेगा और ना आपको कोई होगा। वो दोबारा से उसको पॉइंट दे दिया जाता है, दोबारा से एक चांस दे दिया जाता है। तो ये भी चीज़ें आपने याद नहीं है और कौन कौन सी हैं ये भी आपसे पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आगे हैं टेबल टेनिस की महारतें। रैकेट पकड़ना, इस तरह रैकेट पकड़ना। रैकेट पकड़ना किस तरह चाहिए कि गिरफ्त ग्रुप वाले हिस्से पर अंगूठा 3 उंगलियां लिपटी हुई होती हैं और शहादत की उंगली पहले हिस्से को सहारा देती है। इस तरह खिलाड़ी सामने आने वाले बॉल को उल्टे हाथ से आने वाली बॉल को साइड से वापस कर सकता है। आगे है टॉप स्पिन सर्वर्स फोरहैंड। इस महार में जिस बॉल की सतह से नीचे और पीछे रहे, यूं ही बॉल टेबल पर से उछले फौरन बाल आगे और ऊपरी सतह पर लाया जाए और बाल के ऊपर सतह पर इस तरह जब लगाई जाए कि बाल घूमते हुए खाली सतह पर जा गिरे। फोर हैंड डिफेंस, घूमते हुए तेज रफ्तार बॉल की स्पीड कम करने के लिए हमको पहलू और आगे की तरफ झुकाना चाहिए और रैकेट को तकरीबन घंटे के करीब लाकर बाल को जब लगाकर वापस करना चाहिए। अब रैकेट पकड़ना, टेबल टेनिस की जो महारतें हैं वो कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, ये भी बोल सकता है वो 3 है, ठीक है। रैकेट पकड़ना, टॉप स्पिन सर्विस फोरहैंड और फोरहैंड डिफेंस, ये 3 है। अगर शोर में पूछा जाता है कि इनके नाम लिखें टेबल टेनिस की महारतों के, तो आपने जस्ट नेम लिखने हैं। अगर लॉन्ग आता है कि टेबल टेनिस की महारतों पर वजाहत दें या नो लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये तीनों, ठीक है। टेबल टेनिस की महारतें बयान करें, तो ये आपने फुल करना है, ठीक है। ये शॉर्ट लॉन्ग हर तरह से पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर वो 4 चैप्टर आज यहाँ ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर की। अगर नहीं आई कोई भी चीज़ की समझ तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।